ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सपोज कि ये एक सीक्वेंस है 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है, ठीक। तो ये सीक्वेंस अगर हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस यानी डिवीजन, मीन्स जो ये टर्म एक ले लेते हैं उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करते हैं, मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। वैसे भी कोई भी टर्म ले लेते हैं, 32 डिवाइडेड बाई प्रीसीडिंग टर्म 16 इक्वल्स टू 2। ऐसे ही 64 डिवाइडेड बाई 32, 64 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल्स टू 2। मीन्स जो n+1th टर्म है, अगर उसको हम nth टर्म से डिवाइड करें तो जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। जो कांस्टेंट रेशियो वो सब में बराबर हो, जैसे यहाँ पे जो रेशियो है 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में इक्वल हो, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस तरह के हम लोग सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अ सीक्वेंस सपोज कीजिए A1, A2, A3, डॉट डॉट अप टू AN, कोई सीक्वेंस है, ठीक। यहाँ पे A1, A2, A3, AN अप टू AN एक सीक्वेंस दिया, ठीक। तो सीक्वेंस इतना इज कॉल्ड GP इफ, कभी GP कहलाएगा जब इसको कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई होगा? ईच टर्म इज नॉन जीरो। पहला कंडीशन है कि जो सभी टर्म है वो नॉन जीरो होने चाहिए, ये तो पहला कंडीशन है। और इसका सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि जो मेरा n+1th टर्म है, a ऑफ k प्लस सम 1 टर्म डिवाइडेड बाई ak, अगर k टर्म से डिवाइड कर रहे हैं उसको ak+1, k+1th टर्म को k टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रेशियो क्या होना चाहिए? समथिंग r, इसको मान लीजिए r, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। ये जो रेशियो है यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए फॉर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। k के 1 या 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट होना चाहिए रेशियो। तो हम लोग इस तरह के सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो A1 है इसको हम A मान लेते हैं, लेट A1 इक्वल्स टू A, देन वी ऑब्टेन GP, देन हम लोग एक GB ऑब्टेन करेंगे जहां पे कैसे किस फॉर्म का होगा? AR टू द पावर R, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे। क्योंकि हम जो रेशियो है इन दोनों का वो R है, तो यहाँ पे जैसे डिवाइड करेंगे तो AR डिवाइडेड बाई A तो R हो जाएगा, वैसे ही AR स्क्वायर डिवाइडेड बाई AR, R मीन्स जो रेशियो हो रहा है वो R हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो ये इस तरह का ये GP में होगा, ये जो है GP में होगा, जहाँ पे वेयर A को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे A इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, A इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ GP। GP के फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं, ठीक। और R को क्या बोलते हैं? यहाँ जो ये R है उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, R को हम लोग कॉमन रेशियो ऑफ GP बोलते हैं। तो ये आप देखें GP का डेफिनेशन। अब आइए देखते हैं जनरल टर्म, देखते हैं कि जनरल टर्म GP का कैसे फाइंड करते हैं।
जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। एक जीपी का जनरल टर्म हमको अगर फाइंड करना है तो जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं? जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। an इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1। a यहाँ क्या है? फर्स्ट टर्म है और r क्या है? कॉमन रेशियो है। n यहाँ पे जो nth टर्म जो निकालना है वो n है यहाँ पे, ठीक। तो जनरल हम एक जीपी को कैसे लिख सकते हैं? Thus a GP can be written as ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन टर्म है तो ये जनरल टर्म है, तो यहाँ से हम a r टू पावर 1 a r स्क्वायर a r क्यूब अप टू डॉट 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 a r टू, लास्ट टर्म क्या होगा? a r टू पावर n माइनस 1। तो ये यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जीपी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से अब हम सम देखते हैं, सम क्या होगा? ये तो जनरल टर्म हो गया, अब सम अप टू n टर्म्स कितना होगा? सम अगर देखें हम, सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। तो सपोज कीजिए मेरा यहाँ पे n टर्म्स का सम निकालना है, तो फर्स्ट टर्म हम जीपी का सपोज करना है लेट a है, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन जो कॉमन रेशियो है वो r है, कॉमन रेशियो r है। ये फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है। तो यहाँ पे हम एसएन क्या हो जाएगा मेरा? एसएन हो जाएगा a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे अगर हम दो केस राइज होता है कि जो कॉमन रेशियो है 1 हो जाए या फिर 1 नहीं हो। तो केस 1 अगर लेते हैं हम लोग, केस 1 में देखते हैं व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो r 1 हो जाए तो उस केस में एसएन क्या हो जाएगा मेरा? r1 हो गया, तो a प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये na हो जाएगा। जब केस 1 में जब r का वैल्यू 1 हो, तो इस केस में सम ऑफ n टर्म्स na हो जाएगा। अगर n नहीं हो, केस 2 अगर लेते हैं, अगर केस 2 सपोज कीजिए हम लेते हैं, केस 2 में सपोज कीजिए लेते हैं हम क्या, r नॉट इक्वल्स टू 1, r1 नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम अगर जो एक्सप्रेशन था फर्स्ट वाला उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 से, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एक्सप्रेशन बाई r। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है एसएन का, उसको हम लोग r से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? r इंटू एसएन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ar प्लस ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू ar टू द पावर n तक, ar टू द पावर n तक, और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट ये मानते हैं सेकंड एक्सप्रेशन है मेरा। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना 1 से, तो हमको क्या मिलेगा? 1 माइनस r इंटू एस एन, 1 माइनस r इंटू एस एन। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हमको क्या मिलेगा? 1 माइनस a माइनस ar टू द पावर n, a माइनस a r टू द पावर n। तो यहाँ से अगर हम एस एन निकालते हैं तो एस एन मेरा कितना आ जाएगा? a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। यहाँ से देखते हैं एस एन मेरा कितना जाएगा? a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। यहाँ से एक्सप्रेशन निकलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने बताया कैसे डिराइव करते हैं, आप भी डिराइव कर सकते हैं इजीली। तो एसएन का ये हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक में अगर कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक में है जीपी में, तो उसका अगर सम निकालना है इन टर्म्स का, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं जब r का वैल्यू 1 नहीं हो।
अब आइए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि फाइंड द 10th and nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी दिया हुआ है 5, 25, 125 ऑर्डर, तो ये दिया हुआ है, तो हमको इसका 10th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a कितना है मेरा, a मीन्स फर्स्ट टर्म, a 5 है। r कॉमन रेशियो जो है वो कितना है, 25 डिवाइडेड बाई 5, 125 डिवाइडेड बाई 25, 5 मीन्स कॉमन रेशियो है वो मेरा 5 है। तो a आ गया, r आ गया, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, 10th टर्म कैसे निकालेंगे, a10 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि a r टू द पावर n-1 होता है। तो यहाँ से a कितना है 5, r भी 5 है, यहाँ 10-1 दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 टू द पावर 9, तो ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 10, ऐसा फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर nth टर्म निकालना है, an कितना हो जाएगा, an हो जाएगा a r टू द पावर n-1, तो a कितना है यहाँ पे 5 है, r भी 5 है और n-1, तो ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर n। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, आप निकाल सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी जीपी दिया हुआ हो उसको आप इजीली पहले क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि उसमें a कितना है, मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन रेशियो कितना है। कॉमन रेशियो हो गया तो आप कोई भी टर्म उसमें निकाल सकते हैं, और सम ऑफ n टर्म्स भी आप निकाल सकते हैं कि n टर्म तक अगर सम पूछे तो वो भी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप इजीली। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आइए एक और टॉपिक देखते हैं। इसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तो ज्योमेट्रिक मीन आखिर में होता क्या, तो ज्योमेट्रिक मीन जैसे हम लोग देखे थे एपी में अरिथमेटिक मीन, दो नंबर था ए एंड बी, उसके बीच एक नंबर इंसर्ट कर रहे थे जिससे वो एपी में हो जाए। वैसे ही यहाँ पे दो नंबर है और उसके बीच हम एक नंबर इंसर्ट करेंगे तो वो जीपी में हो जाए, ज्योमेट्रिक मीन उसको बोलते हैं। तो सपोज कीजिए दो नंबर गिवन है मेरा यहाँ ए एंड बी, और इसके बीच हमको एक नंबर इंसर्ट करना है, ए एंड बी के बीच एक नंबर इंसर्ट करना है। ऐसे नहीं इंसर्ट करना है कि ये वो नंबर, ये तीनों ज्योमेट्रिक में हो जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, सपोज कीजिए यहाँ पे हम इंसर्ट किए समथिंग ए इंसर्ट किए, ठीक। तो ज्योमेट्रिक में हमको होने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए, मीन्स ए डिवाइडेड बाई ए शुड बी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि रेशियो जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो ये रेशियो इक्वल मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक। अब यहां से क्या निकलेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो यहां से ए कितना में आ गया मेरा, रूट अंडर ए बी। तो इसका मतलब मेरा जीपी ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज रूट अंडर ए बी, देयरफॉर सॉरी जीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज रूट अंडर ए बी। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हम लोग यहां से डिराइव कर लिए कि रूट अंडर ए बी होता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि दो नंबर हमको दिया है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सपोज कीजिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8 दिया हो, 2 and 8 कितना होगा, दो नंबर दिया है 2 and 8, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इसका रूट अंडर 2 into 8 दैट इज रूट अंडर 16 इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन 4 आ गया।